हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन लेट्स का एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारी दुनिया का चैप्टर 2 शुरू करेंगे हम लोग, जिसका नाम है पृथ्वी एवं उसकी गति। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी जो है घूमती है, जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ वो हिस्से में हमें दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है। और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वह दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ रात होती है। इस तरह से पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति के कारण दिन और रात होती है। पृथ्वी जो अपने एक्सिस पे घूमती है हर दिन, उसको दैनिक गति कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। इसी वजह से दिन और रात होती है। दक्षिण ध्रुव को ग्लोब पर दिखाते हुए बताया, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा होती है, उस काल्पनिक रेखा, उसको अक्ष कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर इसको आप देख सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो छड़ी या रेखा नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा कहते हैं। असल में पृथ्वी में ऐसी कोई रेखा लाइन है नहीं, उसको इमेजिनरी लाइन कहते हैं। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे सीधी खड़ी भी नहीं है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। वही जो उसकी एक्सिस है, काल्पनिक रेखा जो है उसके ऊपर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ग्लोब देखे होंगे आप लोग, उससे पता चलता है। घूर्णन गति के साथ ही पृथ्वी की परिभ्रमण गति भी जुड़ी होती है, जो साल भर में रोटेट करती है, रिवॉल्यूशन जो होता है। अब आते हैं परिभ्रमण में। अपने अक्ष पर घूमती हुई पृथ्वी 365 दिन में धीरे धीरे घिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। इसको वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। इसी की वजह से बेसिकली मौसम चेंज होता है। जब सूरज के नज़दीक जाती है, सूरज की तरफ रहती है पृथ्वी, तो गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और दूर रहती है तो गर्मी कम पड़ती है। अब देखते हैं वास्तव में जो पृथ्वी घूम रही है, उसको क्या कहते हैं कि सूर्य की इस गति को आभासी गति कहते हैं। ऐसा लगता है कि पृथ्वी नहीं, सूर्य घूम रहा है। जब आप उठेंगे देखेंगे तो सूर्य को कि पूरब की तरफ से निकलता है, और उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे वो ओवरहेड पे आ जाता है और पश्चिम में जाकर डूब जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूरज घूम रहा है। असल में सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी घूमती है। और इस जो सूरज के जो हम लोगों को लगता है कि सूरज घूम रहा है, उसको सूरज की इस गति को क्या कहते हैं? आभासी गति कहते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है। जब सूरज के चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी, जिसको परिभ्रमण गति कहते हैं, तो एक बार इसका झुकाव सूर्य के तरफ होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की तरफ होता है और ना ही विपरीत होता है। अब ये फिगर है, इससे देखते हैं हम लोग। ये जो 21 जून का है, यहाँ से अगर शुरू होता है तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूरज की किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क वृत्त के तरफ। ठीक है, तो इधर जो होता है, जब डायरेक्ट सूरज की किरण पड़ रही है तो इधर गर्मी ज़्यादा होती है। जून में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होती है। आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो भारत में रहते हैं तो जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जून के मौसम में एकदम डायरेक्ट किरण जो है पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्ट नहीं पड़ती है, तो उधर गर्मी नहीं रहती है, ठंड रहता है जून में। और हमारी तरफ उत्तरी ध्रुव में गर्मी रहती है। फिर जब पृथ्वी और घूमते हुए इस तरह से इधर आती है, इसको अभी छोड़ते हैं, यहाँ देखते हैं, इस पोर्शन पे आती है। तीसरी बार जब इधर आती है तो दक्षिण ध्रुव के सामने सूर्य की डायरेक्ट किरण पड़ती है और उत्तरी ध्रुव के सामने टिल्ट होके आती है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव में ठंड पड़ती है। ये कब होता है?
सॉरी, ये होता है दिसंबर में, 22 दिसंबर के टाइम में। तो ये जो दिसंबर के मौसम में के महीना में दक्षिणी ध्रुव में गर्मी पड़ेगी, वहाँ दिन बड़ी और रात छोटा करेगा, और हमारे तरफ ठंड पड़ेगी, दिन छोटा और रात बड़ी करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ठंड रहेगा, साउदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी रहेगी। उत्तरी ध्रुव पे ठंड रहेगा और दक्षिणी ध्रुव पे गर्मी रहती है, जो कि मकर वृत्त पर डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है, इसकी वजह से होता है। अब जो बीच का ये दोनों पार्ट है, यहाँ से जो 21 जून के बाद से जो पृथ्वी घूमते हुए इधर आ रही है, तो ये जो 23 दिसंबर का है दिन टाइम, सितंबर वगैरह का, तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूरज की तरफ झुकी हुई नहीं होती है। जबकि आप जून और दिसंबर में देख सकते हैं कि पृथ्वी सूरज की तरफ झुकी हुई नज़र आती है, और इसमें ऐसा नहीं होता है, पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती है, वो बिल्कुल सीधी होती है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि सूर्य की जो रोशनी है, किरण है, वो चारों तरफ फैली हुई नज़र आती है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के तरफ। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ना गर्मी होती है ना ठंड होता है। यहाँ पे वसंत ऋतु होता है दक्षिणी ध्रुव की तरफ, और उत्तरी ध्रुव की तरफ शरद ऋतु होता है। इसी तरह मार्च के टाइम में भी पृथ्वी पर जो है सूरज की किरण लंबवत पूरी तरह से चारों तरफ फैली हुई होती है, जिसकी वजह से मार्च में भी ना गर्मी होती है ज़्यादा ना ठंड होती है ज़्यादा, क्योंकि सूरज की किरण डायरेक्ट अगर पृथ्वी पे पड़ती है तभी गर्मी का उस टाइम मौसम रहता है, जो कि हमारे यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जून में होता है और साउदर्न हेमिस्फेयर में दिसंबर में होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जून के महीना में, मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और दक्षिणी ध्रुव में दिसंबर में पड़ती है। ये इस फिगर में बताया गया। जून को जब पृथ्वी जो है 21 जून को जब पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा प्रकाश में रहता है। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रात छोटी होती है, जबकि मतलब कि अगर जून में गर्मी पड़ रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो दिन लंबी होती है, रात छोटी होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड ज़्यादा पड़ती है उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं जा पाती हैं, तो वहाँ दिन छोटी और रात लंबी होती है ठंड के मौसम में। फिर ये उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीना तक पड़ता रहता है। जून के महीना में देख रहे हैं कि डायरेक्ट किरण पड़ रही है, तो 6 महीना तक सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, तो 6 महीना लगातार दिन रहता है। और दक्षिणी ध्रुव पर प्रकाश नहीं पड़ता है, तो वहाँ 6 महीना लगातार अंधेरा रहता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति में पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है, ये तो सबको पता है। अपरिभ्रमण के कारण मौसम चेंज होता है। 21 जून को पृथ्वी के सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सन रेज डायरेक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी का मौसम रहता है, और वहाँ जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और हमारा प्यारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ जून में खूब गर्मी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध में इस टाइम सूरज की किरणें थोड़ी तिरछी होके जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर का टेम्परेचर कम रहता है और वहाँ जाड़े का मौसम रहता है। 22 दिसंबर 21 जून के 6 महीना के बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य के दूसरी तरफ पहुँच जाती है। फिर सूर्य के विपरीत होती है, उसका जो पृथ्वी का झुकाव होता है सूर्य के विपरीत होता है। इस टाइम दक्षिणी गोलार्ध सूरज के सामने होता है, और मकर रेखा के सीधे एकदम सनरेज पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा प्रकाश में रहता है और उसका कम हिस्सा अंधेरे में रहता है। यहाँ पर फिर दक्षिणी गोलार्ध में सनरेज जब डायरेक्ट पड़ता है दिसंबर के महीने में, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी होती है, रातें छोटी होती है, इसका मतलब गर्मी वहाँ पे पड़ती है। और उत्तरी गोलार्ध में उस टाइम दिसंबर में ठंड रहती है। भारत में दिसंबर के महीने में ठंड पड़ती है। फिर देखते हैं सितंबर और मार्च की स्थिति। 21 मार्च और 23 सितंबर में की स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी का ना झुकाव सूरज की तरफ नहीं होता है, मार्च और सितंबर के इसमें क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं पे बराबर बराबर भाग में पड़ता है। इसमें दिन और रात
की अवधि बराबर होती है। इसको कहते हैं समद्विवार रात्रि कही जाती है। इस समय पृथ्वी के बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ इन दोनों महीने में अधिक गर्मी पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। तो उसके इस मार्च और सितंबर के मंथ में वसंत और शिशु ऋतु रहता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है, क्योंकि गर्मी का मौसम रहता है उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सॉदर्न हेमिस्फेयर में ठंड का मौसम रहता है। अब चूँकि धूप जो है सूरज की किरणें जो है जब निकलती है तो चारों तरफ पृथ्वी पर छितरा जाती है सुबह के टाइम में, तो उस टाइम जो है पृथ्वी पे हल्की धूप रहती है और गर्म भी कम रहती है। परछाई जो है लंबी होती है क्योंकि धूप जो है चारों डायरेक्शन में फैली हुई होती है। जैसे जैसे दोपहर का टाइम होता है तो सूरज जो है ऊपर नज़र आने लगता है, फिर सूरज की किरणें जो है सीधी हो जाती हैं। इस टाइम परछाई जो है दोपहर के टाइम में देखते होंगे कि छोटी हो जाती है। फिर सबसे अधिक गर्मी भी दोपहरी के टाइम में होती है। शाम में फिर सूरज की किरणें फिर तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसकी वजह से गर्मी कम हो जाती है। फिर रात में तो सूरज डूब ही जाता है। पृथ्वी की गोलाकार सतह। अब यहाँ पर आते हैं, ये देखिए इस फोटो में डायरेक्ट दिखाया गया है कि सूरज की किरण किस तरह से पड़ती है। भूमध्य रेखा पर डायरेक्ट सनरेज पड़ रहा है और बाकी जो है मकर रेखा के नीचे नॉर्दर्न पोल और सॉदर्न पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे सूरज की किरण थोड़ा सा टिल्ट होके चित्रा के जा रही है वहाँ पर। अब जो है कि जिस हिस्से में सालों भर गर्मी पड़ती है, जहाँ पे सनरेज डायरेक्ट पड़ता है, उसको कहते हैं उष्णकटिबंध की पेटी। ये वाला जो पोर्शन होता है इक्वेटर भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं उष्णकटिबंध की पेटी। यहाँ पर सालों भर जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट जाती है, ये यहाँ से पता चल रहा होगा। तो ये जो भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा और मकर रेखा, ये जो बीच का एरिया है इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय पेटी। अब आगे देखते हैं पृथ्वी पर इस क्षेत्र को फिर जो तिरछी रेखा तिरछे तरफ जा रही है, जो ये जो सन रेज है तिरछी होके जा रही है मकर रेखा के नीचे, और ऊपर में भी सन रेज जो है कर्क रेखा के ऊपर तिरछी होकर जा रही है, उसको कहते हैं समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र को कटिबंध की पेटी कहा जाता है। फिर जो ध्रुव के निकट जो सूरज की किरणें होती हैं अत्यधिक तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि 6 महीना के होने के बावजूद, 6 महीना दिन और 6 महीना रात होने के बावजूद वहाँ पर साल भर बर्फ़ जमी रहती है। इस क्षेत्र को कहते हैं शीत कटिबंध की पेटी। ये जो यहाँ पर है, ये देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न पोल और सॉदर्न पोल दोनों है शीत कटिबंध का क्षेत्र। अब आते हैं, ये इतना था इस चैप्टर में। कटिबंध क्षेत्र में 3 तरह के होते हैं, बीच में जो होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, और उसके बाद फिर कर्क रेखा के ऊपर और कर्क मकर रेखा के नीचे ये जो होते हैं वहाँ पर समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो उत्तरीय समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, और साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 करेंगे हम लोग। थैंक यू।